आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। चलते हैं आज एक नए सफ़र की ओर, और वह सफ़र कई प्रश्नों का जवाब देने वाला है। हम सब ने बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं, प्रेम ही ईश्वर है, लव इज़ गॉड। लेकिन यह कहाँ से उठी बात, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज हम। आप लोगों ने ऊधव प्रसंग सुना होगा, कई बार सुना है, कई बार कई कवियों ने, कई भक्तों ने अपने तरीके से उसको पेश किया है। आज हम एक नए तरीके से चलते हैं, देखते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम होता है, प्रेम मतलब प्यार, 2.5 अक्षर का, और भगवान का नाम है कृष्ण, 2.5 अक्षर का। अब इनको मिलाएं तो आप देखिए, प्यार और कृष्ण, ये दोनों मिलके प्रेम ही ईश्वर, ये अपने आप सिद्ध कर देते हैं। अब यह कैसे ईश्वर है वह देखने के लिए हम चलते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, गोकुल वृंदावन छोड़ा, कंस का वध किया, और कंस के वध करने के बाद जब वह मथुरा पहुँचे, मथुरा में रहे कुछ दिन रहने के बाद एक दिन अचानक भगवान अपने कक्ष में उदास बैठे हुए थे। माता देवकी आती हैं और आके उनसे पूछती हैं, कन्हैया भोजन नहीं करना है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया अभी नहीं, अभी आप जाइए, अभी हम जब होगा तो हम आपको बुला लेंगे। माता चली जाती हैं। उस समय उस कक्ष में केवल भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं, और वह अपनी पुरानी यादें जो गोकुल नंदगांव वृंदावन की थी उनके बारे में सोच रहे होते हैं। अब सोचते 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 यादों की लहरें आमने सामने आने लगीं, पुरानी बातें यादें आने लगीं, और भगवान श्री कृष्ण उसी के बारे में सोचते रहे, अपने मित्रों की, यारों के, अपने गोपियों के बारे में सोचते 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 उनके सामने कई बार गोपियों के चेहरे सामने आ जाते थे, और वह गोपियाँ उलाहना देती थी भगवान श्री कृष्ण के लिए कि हे कन्हैया, तू तो अब राजा बन गया, राजकुमार हो गया है, महलों में रहने लगा है, हम सबको भूल गया है, हम तो गांव की देहातने हैं, ग्वालने हैं, अब क्यों हमें याद करेगा? और वो चली जाती। बार बार गोपियाँ आती, उलाहना देती हैं, और उसी बीच में उन्हीं यादों की लहरों में श्रीमद् भागवत के अनुसार जब वेदव्यास जी इस घटना को लिख रहे हैं, और शुक सागर में जब इसका वर्णन किया है, बहुत सुंदर तरीके से किया है कि जब वह यादों की लहरें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो आते जाते गोपियाँ उलाहना दे रही हैं, उसी बीच श्री राधे का चेहरा आता है सामने, जो केवल कृष्ण को निहारता है, और निहारते निहारते बस देखता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे राधे, तुम भी तो कुछ उलाहना दो, तुम भी तो कुछ कहो, मुझे बुरा भला जो कहना कहो। लेकिन राधा जी कुछ नहीं कह रही हैं, बस उनका चेहरा है कृष्ण को देख रहा है, और देखते 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 फिर चला जाता है। फिर यादों में गोपियाँ आती हैं, फिर राधा जी का चेहरा आता है। यह क्रम जब कई बार चलता है उस कक्ष में, तो राधे जी के इस बर्ताव को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण की आँखों से अश्रु निकलना चालू होते हैं, और जब वह अश्रु बाहर गिरने को होते हैं और आंखों से आंसू जैसे ही नीचे गिरने को होता है, तो उद्धव जी आके उस अश्रु को संभाल लेते हैं, और हाथ में लेते हुए उद्धव जी बोलते हैं, हे कृष्ण, हे पारब्रह्म, ये क्या करने जा रहे हो? यह अश्रु का वजन यह धरती नहीं सहन कर पाएगी, इसमें प्रलय आ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी की ओर देखते हैं। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, जो भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, परमात्मा के निराकार रूप को मानते हैं। इसलिए वह ज्ञानी हैं, उनने शिक्षाएं प्राप्त की, सारे वेदों का अध्ययन प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद भी भगवान के केवल निराकार रूप को पूजते हैं। तब उनने जब भगवान श्री कृष्ण के आंसू को हाथ में लिया और उनने उसका पान किया और ग्रहण करके बोलते हैं, कन्हैया ये क्या करने जा रहे थे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं कैसे बताऊं, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही।
मुझे ब्रज की यादें बार बार आती जा रही हैं, गोपियों की उलाहना आती जा रही है। तो उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण तुम तो स्वयं परमात्मा हो, भगवान हो, तुम मोह में कब से पड़ गए? परमात्मा तो मोह मुक्त होता है। हम लोग सब साधु संतों से कहते हैं कि मोह मुक्त हो तब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और तुम स्वयं परमात्मा हो के मोह में फंस गए। ये तो मोह है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कह ले अरे तो प्रेम भी तो कुछ है उद्धव जी, यदि प्रेम नहीं होता तो फिर ईश्वर कैसे होता? तो उद्धव जी कहते हैं नहीं, ईश्वर तो अकाट्य है, ईश्वर तो निराकार है। जैसे उद्धव जी ने कहा ईश्वर निराकार है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप यदि हमें ईश्वर मानते हैं तो आप जब हमारी आराधना करते हैं तो आपको मैं इस रूप में नहीं दिखाई देता? तो उद्धव जी कहते हैं नहीं कन्हैया, तुम्हारा तो कोई रूप ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई आकार ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे हाथ पैर आँख नाक मुंह कुछ नहीं दिखाई देता? उद्धव जी कहते नहीं, आपका तो कोई रूप ही नहीं, ये तो आपने संसार को दिखाने के लिए यह रूप रखा है, आपका तो अविनाशी निराकार रूप ही सब कुछ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझ गए कि उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार हो रहा है, और इस ज्ञान के अहंकार को दूर करने के लिए दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है जो इनका ज्ञान का अहंकार दूर कर सके। तो इसको कौन दूर करेगा? वो केवल ब्रज की गोपियाँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे उद्धव जी, तो आप एक काम करो, ये जो ग्वालिनें हैं जो मेरे प्रेम में पागल हो रही हैं, जाके तुम यह ज्ञान इनको क्यों नहीं देते? यदि यह ज्ञान उन तक पहुंच जाए तो उन बिचारियों का जीवन धन हो जाए। उनसे कहो कि मेरे निराकार रूप को पूजे, जिससे उनका उद्धार हो, उनको मोक्ष मिल सके। इस प्रेम में ब्रह में क्या रखा है? तो उद्धव जी कहते हैं ये तो बहुत छोटा सा काम है कृष्ण, ये तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो कह ले जाओ आप उनको समझाओ। तो उद्धव जी कहते हैं लेकिन मेरे पास कोई बेस तो होना चाहिए, कोई आधार तो होना चाहिए उन तक पहुंचने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का रुको, उनने अपने हाथ से एक पत्र लिखा और वह पत्र उद्धव जी को दिया। उद्धव जी उस पत्र को लेकर पहुँचे, और जैसे ही रथ पहुँचता है ब्रज में, और ब्रज में गोपियों ने देखा कि मथुरा की ओर से एक रथ आ रहा है, तो समस्त गोपियाँ दौड़ी कि मेरे कृष्ण आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। जैसे ही देखा कि उद्धव जी उतर के आए हैं नीचे, तो उन्होंने कहा क्यों कृष्ण नहीं आया? कुछ गोपियाँ कहती हमारा कन्हैया नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, कन्हैया तो अपने राजमहल में है, और कन्हैया ने तुम लोगों के लिए यह पत्र भेजा है। अरे मेरे कृष्ण की चिट्ठी आई है, मेरे कन्हैया की चिट्ठी आई है। तो समस्त गोपियों ने उस पत्र को पकड़ लिया, और पत्र को पकड़ते समस्त गोपियाँ खींच रही हैं अपनी अपनी ओर। तो उद्धव जी कहते अरे बावरी हो गई है, पागल हो गई है, क्या कर रही हो, ये पत्र फट जाएगा। और उन्हें गोपियाँ छीन रही हैं एक दूसरे से, छीनते 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 वह पत्र के इतने इतने से टुकड़े हो जाते हैं, और हर गोपी उस टुकड़े को लेके हर पेड़ के पीछे जाती है और अपने हृदय में लगा के आंख बंद करके बस रोना चालू कर देती है। उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम, बावरी हो गई तुम लोगों ने, बताओ सबसे छीना वो, क्या तुम लोग बावरी हो गई हो? हाँ, तुम लोगों ने पत्र पढ़ा ही नहीं, हाँ, और एक एक छोटे छोटे टुकड़े लेके तुम घूम रही हो। तो गोपियाँ कहती हैं हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या जाने पत्र में क्या लिखा है, हमें पत्र में क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है उद्धव जी, हमें इससे मतलब है कि कृष्ण ने अपने हाथों से लिखा है। तो कृष्ण ने जब अपने हाथों से लिखा है, इसलिए हमने इन पाती को फाड़ कर अपने हृदय से लगा लिया, कि जैसे मुझे लग रहा है कि अब मेरे हृदय पे कृष्ण का हाथ रखा हुआ है। उद्धव जी कहते हैं तुम सब मोह की मारी हुई हो, तुम्हें सब मोह छोड़ना चाहिए। यह तो तुम जिससे प्रेम कर रही हो वो तो कृष्ण का शरीर है, लेकिन कृष्ण तो अविनाशी है, निराकार है, तुम उसको पूजो। तो गोपियाँ कहती हैं कैसा, आप कैसा ज्ञान दे रहे हैं हमें, हम कृष्ण से प्रेम ना करें? उन्होंने नहीं, तुम कृष्ण के शरीर से प्रेम कर रही हो इसलिए दुख पा रही हो, उस अविनाशी उस निराकार रूप को पूजोगे तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं होगा, समस्त सुख तुम्हारे पास रहेंगे। तो गोपियाँ कहती फिर क्या होगा? उद्धव जी कहते फिर तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो गोपियाँ पूछती हैं मोक्ष में क्या होता है उद्धव जी? तो उद्धव जी ने कहा
मोक्ष में हम हर चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। ना वहाँ सर्दी होती, ना गर्मी होती, ना ठंड होती है, ना बरसात होती है, ना भूख होती है, ना प्यास होती है, ना जीने का चक्कर होता है, ना मरने का चक्कर होता है। हम सबसे मुक्त हो जाते हैं, उस जगह को मोक्ष कहते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, अच्छा इसका मतलब हम सब शव हो जाएं। शव माने मुर्दा हो जाएं, क्योंकि मुर्दा को ही ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना भूख ना प्यास होती है। आप हमें जीते जागते उद्धव जी मुर्दा बना रहे हो। उद्धव जी दंग रह जाते हैं कि हम तो इनको अनपढ़ समझ रहे थे, और इनने ज्ञान की जब उन्हें एक चोट मारी, उद्धव जी हिल गए। फिर उद्धव जी ने कहा, तुम क्या समझते हो कि केवल तुम्हारी तपस्या करने से, भूखे रहने से, व्रत करने से यह परमात्मा खुश हो जाता है? अरे हमारे हृदय से पूछो कि कृष्ण तपस्या में तुम लोग साधु लोग लगे रहते हो हजारों साल कि वह परमात्मा तुम्हारे अंदर आ जाए। अरे हमारे अंदर तो कृष्ण नस नस में समाया हुआ है, हमें कौन सी तपस्या व्रत करने की आवश्यकता है? यह सुनते सुनते उद्धव जी और उनके बीच बहुत बड़ा संवाद होता है। यह बहुत बड़ा संवाद है जो हम शॉर्ट वीडियो में आपको नहीं बता सकते, लेकिन शॉर्ट में यह कहते हैं कि यह हालत हो जाती है उद्धव जी की कि गोपियों के आगे उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। गोपियों के प्रश्नों से उनका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, और फिर उद्धव जी पागल जैसी स्थिति में आ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अभी भी मान जाओ, ये छोड़ो, ये मोह है जो तुम लोग मुझे पकड़ रहे हो, खींच रही हो, तुम लोग नहीं समझती हो, इसमें कुछ नहीं रखा है। उस कृष्ण से प्रेम में तो तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। तो उद्धव जी से कहती हैं गोपियाँ, हमें दुख ही तो चाहिए था, क्योंकि उस दुख में ही तो आनंद है। ब्रह में जो आनंद होता है वो उद्धव जी मिलन में नहीं होता। यह आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप तो परम ज्ञानी हैं। फिर उद्धव जी जब उनकी बात नहीं मानते तो सारी गोपियाँ उद्धव जी को पकड़ कर ले जाती हैं और ले जाके पहुँचती हैं जमुना के तट पर, जहाँ राधा जी बैठी हुई हैं। और राधा जी मथुरा की ओर एक टक देख रही हैं बिना पलक झपकाए। तो उद्धव जी पूछते हैं, ये कौन है? तब उन्होंने कहा, ये हैं श्री राधे। अरे ये ऐसी क्यों बैठी हैं? उद्धव जी ने पूछा। तो गोपियाँ कहती हैं, मालूम है कृष्ण ने जाते समय कहा था कि राधा, मेरे ब्रह में तुम आंसू मत बहाना। बस अपने कृष्ण की बात रखने के लिए ये बेचारी ने आज तक ये नहीं देखा कि सावन कब निकला, बरसात कब निकली, जब ठंड कब निकली, गर्मी कब निकली। यह तो बस एक टक मथुरा के उस रास्ते को देखती रहती है जहाँ से कृष्ण गया था, और इसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन कृष्ण की बात रखते हुए वह आंसू आँख से नीचे नहीं गिर पाते, वहीं वहीं सूख जाते। तो इसे दिन रात एक बराबर हो चुकी। तब उद्धव जी ने देखा, ये ही है वह श्री राधे जिनका नाम तो स्वयं नित्य श्री कृष्ण लेते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर जिसका नित्य जाप करता है, यह है वह श्री राधे। तो वह उद्धव जी फिर राधा जी से कहते हैं कि आपका नाम तो परमात्मा खुद लेता है, कृष्ण खुद लेता है, और आप इस ब्रह्म अवस्था में बैठे हैं। तो राधा जी की सुध टूटती है। क्या कहा? कृष्ण मेरा नाम लेता है? उन्होंने कहा, हाँ, नित्य उनकी सांस में सोते बैठते केवल राधे राधे का नाम चलता है। अच्छा, कृष्ण मेरा नाम लेता है? ललिता, कृष्ण मेरा नाम लेता है। राधा जी जब इस तरीके से बात करती हैं तो उद्धव जी कहते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, ये गोपियाँ क्या कर रही हैं, ये राधे जिनका नाम परमात्मा ले रहा है, और यह एक साधारण स्त्रियों की भांति एक ब्रह्म में डूबे हुए की भांति कैसी बातें कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा, हे राधे, आप तो सब कुछ जानती हैं जिनका नाम परमात्मा स्वयं लेता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, तो आप उस परमात्मा के निराकार रूप को क्यों नहीं पूछते? तो राधा जी कहती हैं, हमने तो उसके निराकार और साकार एक ही रूप में उसके सारे रूप देख रखे हैं उद्धव जी, इसलिए हम तो केवल उतना ही जानते हैं कि जो मेरा कृष्ण है मुझसे कह के गया है कि एक दिन लौट के आएगा, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रेम केवल मोह है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो राधा जी कहती, नहीं, ज्ञान प्रेम के आगे कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, अच्छा कैसे? तो राधा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, उद्धव जी, प्रेम ही ईश्वर है। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि प्रेम ईश्वर होता तो हर आदमी के पास होता। उन्होंने कहा, हाँ, ये बात सही कही उद्धव जी,
प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर प्रेम रूप में ही हर व्यक्ति के साथ रहता है। कह ले ये संभव नहीं है। कह ले संभव है। कह ले आप कृष्ण से कब मिले थे? तो कह ले उद्धव जी कहते मैं अभी छोड़ के आ रहा हूँ, महल में बैठा हुआ है कृष्ण। राधा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने ऐसा हाथ किया और ऐसे हाथ रखते हुए कहा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। अब उद्धव जी हिल गए। उद्धव जी ने देखा अरे कृष्ण, हम तो तुम्हें महल में छोड़ के आए थे मथुरा के, तुम यहां बैठे हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव भैया, मैंने कहा था ना मैं तो प्रेम के बस में हूं, ज्ञानियों से तो बहुत दूर रहता हूं, प्रेम के बेबस होता हूं। प्रेम में जब भी जो मुझे पुकारता है मैं तो वहां प्रकट हो जाता हूं। मैं तो वहां रहता हूं जहां प्रेम रहता है, और जहां मेरी राधा रानी मैं तो वहां हमेशा निवास करता हूं। तब उद्धव जी ने इस बात को समझा और राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने राधा जी की ओर देखा, और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। और उद्धव जी कब जब देखते हैं कि यह सब क्या था, तो तब वो राधा जी को प्रणाम करते हैं कि धन्य है राधा जी, आपका प्रेम जिसने उस परमात्मा को बांध रखा है, जो स्वयं परमात्मा होते हुए आपके प्रेम के बंधन में बंधा रहता है, आप धन्य हैं। और वह राधे राधे का जाप करते हुए वापस लौट जाते हैं। और जब मथुरा पहुंचते हैं तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं उद्धव जी क्या हुआ, मेरे लिए कोई संदेश आया? तो उनने फिर कहा है उद्धव जी ने कि कृष्ण तुम बहुत निष्ठुर हो, तुम जे पत्थर की मूर्ति जहाँ पूजी जा रही है उसकी तरह पूछते पूछते तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया है। अरे वहाँ जाके तो देखो तुमने क्या किया है, तुम्हारे प्रेम में वो लोग ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। ऐसा प्रेम अपने भक्तों को करा दिया। मैंने तो जब राधा रानी के दर्शन किए तब से मेरा ज्ञान एक तरफ रखा रह गया, और अब मैं तो भी भक्त हो गया, और अब मैं भी तुमसे केवल प्रेम करूँगा, ज्ञान में तुम्हें कभी देखने की कोशिश नहीं करूँगा। तो राधा जी ने इस वर्ड का उपयोग किया था कि प्रेम ही ईश्वर है। तब से दुनिया में कहा जाने लगा प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड। आशा करता हूं आपको यह छोटी सी कथा पसंद आई होगी। है तो ये बहुत बड़ा प्रसंग, लेकिन हमने आपको बहुत छोटे में सुना दिया। अब देते हम आपके पिछले प्रश्न का उत्तर। जो पिछला प्रश्न था कि वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोक, बे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन की ओट। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाते थे समस्त सृष्टि मोहित हो जाती थी। जीव जंतु शरीर सब अपने छोड़ के आत्माएं जीवात्माएं भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचती थी। बस भगवान ने 3 लोगों को मोहित नहीं होने दिया। उनने 3 लोगों को अपने इस मोह के बंधन से दूर रखा। वह 3 कौन थे, ये हमने पिछले बार आपसे प्रश्न किया था। तो वह 3 थे वेदों का ज्ञान, जो हमारे वेद हैं, यदि वह भगवान की बंसी में मोहित हो जाते तो यह वेद छोड़कर भाग जाते और आज हमारे पास ज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के बंधन से मुक्त रखा वेदों को। दूसरा शेषनाग जी, शेष जिनके फण पर यह धरती रखी हुई है, एक सरसों के दाने के बराबर। यदि शेष जी को मोहित करते भगवान तो वह भी नाचना चालू कर देते, और वह नाचते तो ये सृष्टि डूब जाती। इसलिए उनको अपने मोह के बंधन से दूर रखा। तीसरा सती का सत्य, किसी भी पतिव्रता स्त्री की सती के सत्य को भगवान ने मोहित नहीं किया। इसलिए तब से यह कहावत कही जाने लगी कि वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोक, और बे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन की ओट। आशा करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत में कुब्जा का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अब प्रश्न यह है वह कुब्जा कौन थी और ऐसा क्या किया था कुब्जा ने जो भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया, उसके कुरूप शरीर को त्याग करवा दिया और उसके बाद एक सुंदर शरीर बनाया और उसकी प्रार्थना पर उसके घर में जाके भगवान रहे। ये बताएंगे आप अगले सप्ताह कि उसने कौन से कर्म किए थे और वह पूर्व जन्म में कौन थी, पूर्व जन्म के किन कर्मों के कारण उसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार में किया। इसका आंसर आपको हमें अगले सप्ताह में देना है। आशा करता हूँ आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब आने वाले समय में हम आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस आपकी समस्याओं के लिए ला रहे हैं, जैसे जिनके पास नौकरियां नहीं हैं,
शादियां नहीं हो रही हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, घर की समस्याएं, व्यापार की समस्या, उसके लिए हम बीच बीच में आपको शॉर्ट्स वीडियो देने वाले हैं, क्योंकि इन एपिसोड्स में बीच में हम उनको नहीं जोड़ पाते हैं, तो आगे आपके लिए एक छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो हम बना के ला रहे हैं। तो आप इस ज्ञान को सब लोगों तक पहुँचाइए। भगवान सारी मनोकामना आपकी पूरी करें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। जिनने किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको आप इस ज्ञान रूपी गंगा में जोड़िए। इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।